आज है नया साल और नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष 2025 1 जनवरी और बुधवार का दिन है। बहुत ही शुभ दिन है और बहुत बहुत ही ज़्यादा आज के दिन का महत्व है। बुधवार जो है गणेश जी का प्रिय दिन है और आज गणेश जी के निमित्त हम जो भी कुछ उपाय करेंगे वो हमारे बहुत ही जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होंगे। तो बहुत अचूक उपाय अभी हाल ही की कथा में गुरु जी ने बताए हैं जो कि हमें नववर्ष पे कर लेने हैं, जिससे कि हमारा जो पूरा साल है खुशहाली से बीते, कोई भी संकट हमारे जीवन में ना आए। अगर जीवन में संकट आए तो उसकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी से हो जाए। तो इसलिए आप नववर्ष के जो उपाय हैं वो देख लेते हैं हम। तो किस तरह से करने हैं जो गुरुजी ने नववर्ष के अचूक उपाय है। पहला उपाय है वो देख लेते हैं। अगर आपके पास धन पैसे की कमी है, संपदा की कमी है और कुल की वृद्धि नहीं हो रही है तो इस उपाय को आज रात जरूर करें। इसके लिए क्या करना है, हमें एक आटे का दीपक बना लेना है। इसमें मिट्टी का दीपक नहीं लगाना है। आज के दिन आप इतना तो कर ही सकते हैं नव वर्ष में, अब धन संपत्ति के लिए, कुल की वृद्धि के लिए तो आटे का दीपक लगा लें और उसमें गाय का देसी घी भर लें और उसके अंदर एक लंबी बाती लगानी है हमें आटे के दीपक के अंदर, और एक तुलसी का पत्ता ले लेना है। अगर क्योंकि ये उपाय शाम के वक्त करना है तो तुलसी का पत्ता दिन में ही तोड़ लें। अगर शाम को कर रहे हैं तो तुलसी माता के नीचे जो पत्ते पड़े रहते हैं उनमें से एक पत्ता जो है उठा के ये उपाय कर सकते हैं। चाहे तुलसी का पत्ता कैसा कटा फटा हो वो भी आप जो है उपाय में ले सकते हैं। और एक चुटकी लेनी है हमें हल्दी। और शाम के समय जो है प्रदोष काल में जब हम भगवान की आरती करते हैं उसके बाद हमें ये उपाय करना है, यानी कि 7 बजे के बाद हम इस उपाय को कर सकते हैं। आरती अपने घर की पूजा पाठ करने के बाद हमें ये उपाय करना है। हमें क्या करना है, जहाँ पर हमारा तुलसी माता जी का गमला है उस पर वहाँ जाकर हमें लंबी बाती का दीपक शुद्ध देसी गाय के घी का लगाना है। और जिस टाइम हम दीपक लगाएं तो हमारा मुख भी उत्तर की ओर होना चाहिए और दीपक की बाती का मुख भी उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। और जो तुलसी का पत्ता है और उस पर हमें क्या करना है, हल्दी की एक बिंदी लगा लेनी है। और हल्दी की बिंदी लगाकर उस तुलसी के पत्ते को हमें पूरे घर में हाथ में, सीधे हाथ में रखकर पूरे घर में घुमा लेना है। और आकर फिर इस दीपक के नीचे हमें तुलसी का पत्ता जिसमें हमने हल्दी की बिंदी लगाई है वो जलते हुए दीपक के नीचे रख देना है। इससे क्या होगा, हमारे घर में धन संपत्ति की वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी, हमारे कुल की वृद्धि होगी। तो बहुत ही अचूक सा उपाय है जो गुरुजी ने बताया है, इसको आप जरूर कर लेना। क्योंकि हल्दी लगाकर जो हम आसन देते हैं इससे घर में कभी, गुरुजी ने बताया है कि धन जो इस तरह से हल्दी का आसन लगाकर, आसन देकर दीपक लगाता है बुधवार के दिन तो उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। इस उपाय को आप किसी भी बुधवार को कर सकते हैं और आज तो इस उपाय को जरूर करें। तो दूसरा उपाय है वो भी देख लेते हैं। वो भी धन लक्ष्मी वैभव वैभव के लिए है, कुल समृद्धि, कुल की वृद्धि के लिए है और साथ के ऐश्वर्य के लिए है। तो हमें क्या करना है, एक कटोरी लेनी है या कोई पात्र ले लें। उसमें हमें क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का, 11 गेहूं के 21 गेहूं के दाने लेने हैं और एक बेलपत्र लेनी है। और इस कटोरी में ही हमें सारे, मतलब एक कटोरी में हम सारे गेहूं के दाने, 1 रुपए का सिक्का और बेलपत्र, सारी वस्तुओं को रखकर और पूरे घर में हमको इसे क्या है, हमें इसको घुमाकर जो है पूरे घर में हम इसको घुमाएंगे और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से हमें पूरे घर में इसको घुमाना है। फिर इस कटोरी को पानी वाले स्थान पर हमें रख देना है, जहाँ पर हमारा पानी होता है ना घर में, जहाँ हम पानी पीते हैं या आरओ के पास, वहां पर हमें इस कटोरी को रख देना है। और इसी के पास हमें एक लगाना है गोल बाती का दीपक। तो गोल बाती का दीपक हमें अपने देवताओं के नाम से लगाना है और पूरी रात कटोरी को वहीं रखे रहने देना है। और अगले दिन कटोरी को लेकर हमें पहुंच जाना है शिवालय में, शिव के मंदिर में। और शिव के मंदिर में हमें जो है अपना, महादेव के मंदिर में जाकर हमें अपना मुख जो रखना है उत्तर की ओर रखना है। एक जल का लोटा भी लेकर जाना है। सबसे पहले हम जल के लोटे का जल के लोटा का जो जल होगा वो भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। एक एक बेलपत्री को अपना नाम गोत्र बोलकर माता अशोक सुंदरी के इन वाले स्थान पर हम समर्पित कर देंगे। फिर गेहूं के दाने जो है हाथ में लेकर हम अपने घर अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी मनोकामना है वो कहते हुए शिवलिंग के ऊपर हमें चढ़ा देनी है। और बाकी तो क्या, फिर इस हमें क्या करना है, 1 रुपए का हम सिक्का ले गए थे उसे हम या तो मंदिर के दान पात्र में डाल दें या उसमें और पैसे मिलाकर किसी गरीब को, कोढ़ी को हम दान दे दें। इससे क्या होगा, हमारे घर में जो है धन लक्ष्मी की वृद्धि होगी। और जो हमें क्या करना है, जो हमने 21 गेहूं के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए थे उसे हमें वापस उठाकर ले आना है और लाकर
एक लाल कपड़े में हमें बांधकर, जहाँ हमारे घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति विराजमान है या फोटो विराजमान है, हमें उस स्थान पर इसे रख देना है। और इससे क्या होगा, और फिर हमें कोई महालक्ष्मी के मंत्र का जाप भी करना है। इससे हमारे घर में जो है स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। और तीसरा उपाय हम देख लेते हैं। अगर गुरुजी कहते हैं घर में बहुत क्लेश रहता है, घर में किसी की किसी से नहीं बनती है और आपस में ही बहुत मतलब तू मैं होती रहती है, तो हमें ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। और ये उपाय भी बहुत सरल है। हमें क्या करना है, 2 बूंद गाय का देसी घी ले लेना है, 1 तांबे के लोटे में जल ले लेना है। फिर इसे लेकर घर में जहाँ शिवलिंग हो वहाँ भी कर सकते हैं। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो फिर हम इसको मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जल का लोटा जो है माता पार्वती के हस्तकमल पर, जब हम मंदिर में पहुँच जाएँ, जल के लोटे के माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है शिवलिंग के चारों ओर, वहाँ पर समर्पित कर देना है। और लोटे के जल को हम किस नाम से समर्पित करेंगे, ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल को हम समर्पित करेंगे। और जो हम 2 बूंद देसी घी लेकर गए थे, उसे अपने दाहिने हाथ की 3 उँगलियों में लगाकर, आगे की 3 उँगलियों में लगाकर, मतलब आगे की 3 उँगलियों में लगाकर, फिर उससे हमें क्या है, शिवलिंग के कटी भाग जो होता है, यानी कि नीचे का भाग, तो शिवलिंग के नीचे के भाग में चारों तरफ से उँगलियों वाला घी फिरा देना है और ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करना है। और इस उपाय के करने से घर में अचल धन संपत्ति का वास होता है, सुख समृद्धि हमारे घर में आकर वास करती है। तो इस उपाय को आप जरूर करें। और गुरुजी ने ये भी बताया अपनी कथा में, और कुछ ना कर सके तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इसको तो आप जरूरी कर लेना। अगर तुलसी की लकड़ी आपको कैसे मिल जाए, सूखी लकड़ी, तो उसमें मोली, कलावा आदि बांधकर गाय के देसी घी में उसको डुबोकर प्रदोष काल में 6 से 7 बजे के बीच, जहाँ आपके मंदिर में शिवलिंग है या बेलपत्री है आपके घर में, या तुलसी जी का गमला है, तो वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके, और जहाँ पर आपके घर में गणेश जी, माँ लक्ष्मी की मूर्ति विराजमान हो, तो वहाँ पर भी इससे आरती करनी है। ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम गंगणपति नमः, ओम गंगणपति नमः, ओम गंगणपति नमः, इस तरह 11 बार इन मंत्रों का जाप करना है। और ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, मतलब जो है दीपक तो हमें एक ही जलाना है, तुलसी जी की लकड़ी का, और इससे मतलब हमें 11 बार गणेश जी के मंत्र, ओम गंगणपति नमः 11 बार, बुध भगवान का, बुध का दिन जो है भगवान गणेश जी को ही समर्पित होता है, इसलिए ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः 11 बार ओम बुद्धाय नमः, और 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक को, या तो हमें कहाँ रख देना है, तुलसी जी की जड़ में रख देना है। और दीपक की जो है बाती का मुंह जो है, हमारी तुलसी की लकड़ी का मुंह, वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, या हमें आंवले के पेड़ के नीचे रख देना है, या हमें रख देना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शिवलिंग के पास रख देना है। और नहीं तो अपने घर के मंदिर में भी हम इस दीपक को रख सकते हैं, जहाँ माता लक्ष्मी की मूर्ति है, और सभी मूर्तियाँ हमारे घर के मंदिर में विराजमान होती ही हैं। तो या तो इस तरह कर ले। तो आप कोई उपाय, इनमें से कोई ना कोई अचूक उपाय जरूर करें, जिससे कि आपके घर में धन धान्य की, सुख सौभाग्य की वृद्धि तो होगी, साथ में ही आपके बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या हो, विवाह की समस्या हो, और रोग हो, किसी को नौकरी की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, वो सारी समस्या भी आपके जीवन से दूर होंगी। जिन आपके बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, तो उनके भी विवाह के योग बनने लगेंगे। तो इस अचूक उपाय को जरूर करें, और इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, बुधवार के दिन भी कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन ये आज नववर्ष का शुभ दिन है, अगर पहले दिन आप इस उपाय को करेंगे तो पूरे वर्ष आपके घर में सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि होगी, आपके कुल की वृद्धि होगी, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी। तो देखिए, इस तरह से कुछ उपाय जो है नववर्ष के गुरुजी ने अपनी इस वीडियो में बताए हैं। मैं फिर से एक बार आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान आपका जीवन मंगलमय हो, आपके घर परिवार में खुशियाँ आए, और इसी के साथ मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और फिर मिलते हैं गुरु जी के अगले उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।